गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। चलिए आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसे अपन गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसमें सबको दिक्कत जाती है ना, तो इसका जो गणितीय निरूपण है अपन वो भी करेंगे या गणितीय रूप करेंगे, और इसी को अपन क्या कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप देखते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि दिया किसने था, इसका नाम कैसे पड़ा। तो देखो इसको दिया था, इसकी जो अवधारणा दी थी ना, तो जे बिलियार्ड गिब्स ने दी थी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसकी अवधारणा को जे बिलियार्ड गिब्स ने दी थी, है ना। चलो अब इसके देखो, इनके अनुसार क्या था, किसी निकाय से प्राप्त, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा, किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सके को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है, कहते हैं। तो अब देखिए हम आपको बताएं कि इसका गणितीय निरूपण, देखो ये परिभाषा है, आप ये याद कर लेना, है ना। अच्छा, अगर आपको समझना है तो नॉर्मल देखिए कि किसी निकाय से अपन, अगर कोई निकाय है उससे अगर अपन को ऊर्जा मिल रही है और किसी उपयोगी कार्य के रूप में अपन परिवर्तित कर लें तो उसे अपन मुक्त ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा है ना। चलिए गणितीय निरूपण, तो ये दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी हर हाल में, है ना। ऊपर वाला ऐसा है कि आप एक बार समझ जाएंगे, आप पे बन जाएगी, इस लाइन को याद रखना। तो देखो यहाँ पे अभी पढ़ लेंगे आप, है ना। जी इक्वल टू क्या होता है, मुक्त ऊर्जा, ये लिख लेना है ना कॉपी में सब जन, मुक्त ऊर्जा। एच क्या होता है बच्चों यहाँ पे आपका, इंथैल्पी, है ना, ये होता है आपका इंथैल्पी। इसके बाद में जो आपका टी होता है ये होता है आपका परमताप, है ना। चलिए जो आपका एस होता है बच्चों, ये एस कैपिटल होता है ना, इसके नीचे नहीं लिख देना, सफिक्स में नहीं है, साथ में लिखा है गुणा, ठीक है। ये होता है आपका एंट्रोपी, ठीक। चलो ये होता है आपका एंट्रोपी। नेक्स्ट देखिए, अब आप जानते हैं क्या, आप कुछ नहीं जानते हैं ना, यही कहेंगे, नहीं जानते हैं आप। देखिए क्या जानते हैं आप, नहीं जानते तो जान लीजिए। हम जानते हैं कि, ठीक है, कि H बराबर क्या होता है बच्चों, ठीक है, एंथैल्पी बराबर होता है आपका E प्लस PV, अगर आपको मालूम हो, ठीक है। तो देखो इसके बाद में आपको इसको बना देना, अभी समीकरण नंबर 1 है ना, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब समीकरण 1 में अपन क्या कर देंगे, H का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, या फिर लिख दो आप H का मान रखने पर, ठीक। अब आपने क्या कर दिया, मान रख दिया। तो देखिए, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E, ठीक है, प्लस PV माइनस TS। इधर तक तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखिए, ठीक, ऊर्जा। अब देखो ऊर्जा में परिवर्तन, अब ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करने पर, ठीक है, मान लो गर्म जो निकाय था आपका, जो है ना, मान लो कोई भी अपनी एक छड़ थी लोहे की, उसको अपन ने गर्म करके छोड़ रख दिया, ठीक है, तो उसमें से ऊर्जा धीरे धीरे निकलेगी ना, तो अपन ने मान लो कहती है कि उसको उपयोगी अपन तापने के लिए ले रहे, तो उपयोगी बना लिए कोई कार्य के लिए, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए आप नॉर्मली, कि अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा, ऊर्जा मान लो पहले अगर उसकी, हमने कल डिग्री सेल्सियस सिखाया था आपको, है ना, मान लो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें ताप, तो धीरे धीरे कम होगा, तो बाकी का ताप कहाँ जा रहा, है ना। तो अंतर समझने के लिए अपन क्या करेंगे, जो परिवर्तन उसमें हो रहा है उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप नॉर्मल जानते हैं कि परिवर्तन की तरफ अपन जैसे नॉर्मल लिखते हैं ना, तो डेल्टा से दर्शाते हैं इसको, तो इन सबको अपन क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा से दर्शा देंगे। डेल डी इक्वल टू, ठीक है, डेल जी इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी वी माइनस डेल टी एस, है ना, हो गया ये। अब नेक्स्ट देखिए, अब इधर पे देखो, अच्छा आपने ये लिखा था, जो ई क्या था पता है, आंतरिक ऊर्जा थी, है ना। अगर नहीं पता हो किसी को तो इधर साइड में लिख लेना, आंतरिक ऊर्जा ई बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इधर को आगे चलते हैं।
इसके बाद में थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको और डिटेल में। अब देखो ये पी है, पी बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये स्थिर दाब है ना इधर पे, इस कारण से। तो ये डेल भी, ठीक। अब ये ताप भी क्या हो जाएगा, स्थिर, और परिवर्तन काय में होगा, सिर्फ एस में, एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, ठीक। तो डेल एस। अब हमें एक बात बताइए, आपने इधर तक कर लिया, इसको एक काम करना, आप समीकरण नंबर क्या करना, 2 बना देना, है ना। चलिए इसके बाद में कंटिन्यू, इधर तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ देखिए इधर पे ध्यान से कि चूंकि है ना डेल ई प्लस पी डेल भी बराबर क्या होता है। अभी देखो अपन ने अपने कुछ चीज़ लिखी थी इधर पे, देखो ये समीकरण लिखा था ना, तो ई प्लस पी भी इक्वल टू क्या हो रहा था आपका एच। तो आप क्या करेंगे इधर पे बच्चों, तो इधर सबके साथ में डेल लगा है तो एच के साथ क्या लग जाएगा, डेल लग जाएगा, ये होता है, ठीक है। क्या है काय में परिवर्तन, एस होता है एंट्रोपी और एच क्या होता है एंथैल्पी। तो यहाँ पे लिख देना एंथैल्पी में परिवर्तन, है ना। ये समझने के लिए लिख दिया हमने, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में लाइन, ठीक। अब समीकरण नंबर 2 से, अब 2 से उठाए अपन, तो डेल जी इक्वल टू, अब इसके पूरे का मतलब अपन डेल एच रख दें, हाँ रख दिए, डेल एच माइनस डेल टी डेल एस, लो ये आ गया आपका। और इसी समीकरण को बच्चों अपन क्या कहते हैं, गिब्स हैम वोल्टेज या वोल्ट, है ना, समीकरण। इस चीज़ को बच्चों आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो हमने बता दिया आपको, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करके चले जाना, अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना, है ना। ठीक है, और एक कमेंट कर देना।